फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग आपका जो प्रैक्टिकल्स है उससे एक वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो और आज हम करेंगे आपका प्रैक्टिकल है इकोलॉजी का, और इस मेथड को बोलते हैं क्वाड्रेट मेथड की सहायता से हम किसी भी कम्युनिटी में हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे देखेंगे कितना फ्रिक्वेंसी है, डेंसिटी है और एबेंडेंस है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट हमें क्वाड्रेट मेथड का यूज़ करना है हमें। ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो लकड़ी का बना हुआ होता है, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आपके 1 2 3 4 अरे 5 है, 5 और इधर भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25 होगा। ठीक है, ये 4/4 का भी होता है, 5/5 का भी होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये लकड़ी का क्या है, बना हुआ है। इसके साथ साथ ही जो होता है ये लोहे का भी क्या होता है, ये बना होता है। ठीक है, तो ये इसी को ही क्या बोला जाता है, क्वाड्रेट। इसी की सहायता से क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए फील्ड में चलते हैं और इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको क्या किया जाता है, जिस भी एरिया पे हम जाएंगे जहाँ पे प्लांट को हमने को क्या है, फ्रिक्वेंसी, डेंसिटी, एबेंडेंस ज्ञात करना है, वहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, इसको फेंक देते हैं। जैसे कि मैंने इसको फेंक दिया। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा पास आ जाए ताकि बच्चों को क्या है, अच्छे से दिख पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब इसमें पहुँचने के बाद क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारे पास एक और आवश्यक सामग्री होना चाहिए, वो होता है हमारे पास क्या, कॉपी और पेन। तो मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि भाई मुझे कोई एक कॉपी दे दे और एक पेन दे दे। ठीक है, तो चलिए, तो आपको करना क्या है, कॉपी और पेन, कैमरा पर्सन जूम यहीं पे रखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम बनाना है। जैसे कि आपको जो है कॉलम जो है इस तरह से इसमें क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, सबसे पहले नेम ऑफ स्पीसीज, फिर इधर आपका क्या रहेगा, क्वाड्रेट। अभी मैं आपको रफ में बता रहा हूँ, इसका जो आगे का जो कैलकुलेशन होगा उसको आपको मैं बोर्ड बताऊँगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्वाड्रेट जितना भी करेंगे ये, तो मैंने क्या लिखा, नेम ऑफ स्पीसीज लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर डालेंगे, जो भी स्पीसीज हमको मिलेगा उसको हम नोट कर देंगे और इसको काउंट करेंगे। चलिए तो देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फील्ड में आ गए हैं और हम सबसे पहले देख रहे हैं ये घास का, मान के चलो ये जो है आपका, ये जो घास है, इस घास को क्या करना है, हमने को काउंट करना है। ये है आपका क्या है, ये है साइनोडॉन। ठीक है, ये साइनोडॉन का प्लांट है। अब इस साइनोडॉन के प्लांट को क्या करना है स्टूडेंट, अपने को जो एवरी जो बॉक्स है, इस एवरी बॉक्स में अपने को क्या करना है, काउंट करना है। जैसे अगर मैं इस वाले खाने में देखूंगा तो जैसे कि ये आया, ठीक है, ये हो गया आपका, कितना काउंट होगा, 1। हमको पूरा का पूरा प्लांट को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस तरह से गिना तो जितना भी हमारा प्लांट्स आएंगे उसको हमको काउंट करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे पहला जो क्वाड्रेट किया था, पहला क्वाड्रेट किया आपका क्या आया, आपका साइनोडॉन आया। जैसे कि संख्या लिख देता हूँ मैं, 15। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि साइनोडॉन के बाद हम एक और स्पीसीज लेंगे जो और यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये पिंक कलर वाला, इसको बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, इंडिगोफेरा। ठीक है, तो ये इंडिगोफेरा हुआ। अब इसको हमको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, जितने भी होंगे अपने को क्या करना है, काउंट करना है। तो वैसे ही हमको यहाँ पे दूसरा हम लिखेंगे इंडिगोफेरा और नंबर डालेंगे। तो ऐसे ही जितने भी क्या होंगे, स्पीसीज होंगे, उन सबको अपने को क्या करना है, काउंट करना है। तो हम अभी एक जगह पे हैं, तो ये कौन सा नंबर का क्वाड्रेट होगा, आपका पहला क्वाड्रेट। ठीक है, अब ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। अब इसको हम लेके जाएंगे किसी दूसरे जगह पे। अब जाते हैं, अब जाएंगे हम इधर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका, मान के चलो ये दूसरा। ठीक, तो अब हम आ गए दूसरे क्वाड्रेट में। सबसे पहले करना क्या है कि हमें ये नंबर 2 क्वाड्रेट हुआ। सबसे पहले हम उन स्पीसीज को देखेंगे जो हमने कहाँ देखा था, अपने पहले क्वाड्रेट में। तो सबसे पहले हम साइनोडॉन को देखेंगे, क्या हमारे सेकंड क्वाड्रेट में साइनोडॉन है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ कुछ है, जैसे कि 1 2 संख्या कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, जितना होगा उसको मैंने लिखा। अब मान के चलो यहाँ पे मुझे कुछ नए प्रजाति दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये हो गया, ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइडेक्स। क्या बोलते हैं, ट्राइडेक्स। तो देखो, अब जो भी नया स्पीसीज मिला उसको हम इसके जस्ट नीचे लिखेंगे ट्राइडेक्स, और पहले वाले क्वाड्रेट में हम इसको नंबर नहीं लिखेंगे, जो सेकंड वाले में आएगा उसको हमको लिखना। ठीक है, तो ये है आपका क्या है स्टूडेंट, क्वाड्रेट मेथड। ऐसे ही करते हुए यहाँ पे और जो न्यू स्पीसीज आएंगे उनको हमको देखना है, और देखने के बाद क्या करना है, देखने के बाद उसको हमको यहाँ पे अपने कॉपी में जो सारणी बनाए रहेंगे, टेबल, उसमें हमको क्या करना है, इसमें फिल करना है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको क्या करना है, टोटल आपको 5 या 10, वैसे हमको कितना करना चाहिए, 10 क्वाड्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था स्टूडेंट आपका क्या, क्वाड्रेट मेथड कैसे किया जाता है।
तो अब इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने फील्ड में आपको बताया कि किस तरह से हमको कोऑर्डिनेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका क्या कैलकुलेशन करना। और आज मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, आपको सबसे पहले ये जो है जो दिख रहा है बोर्ड में आपका चार्ट, वैसा आपको चार्ट तैयार करना है जैसे कि मैंने आपको फील्ड में बताया था। सबसे पहले क्या रहेगा, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज, जैसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो। और यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो तो क्या है स्टूडेंट, ये क्वाड्रेट के बारे में बताया कि मतलब हम 10 क्वाड्रेट करेंगे तो उसके लिए है। फिर है नंबर ऑफ क्वाड्रेट, फिर प्रेजेंस स्पीसीज इन क्वाड्रेट एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए इसको करते कैसे हैं, क्या करना है इसको मैं बताता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। तो सीरियल नंबर 1, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने कहाँ गया था, फील्ड में गया था एक एरिया में। तो सबसे पहले मैं गया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कुछ मेरे को स्पीसीज दिखाई दिए। तो मैंने मान के नाम दिया उसको स्पीसीज ए, उसका नाम हो सकता है कोई सा भी, तो मैंने उसको नाम दिया ए। और ये पहला जो कॉलम था स्टूडेंट, ये क्योंकि हम क्वाड्रेट पहला कर रहे हैं तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि या क्या वह प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है कि नहीं। तो स्पीसीज ए जो था कि मान के चलो वहाँ क्या था, प्रेजेंट था, तो हमने क्या देखा, क्या लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद हमको और वहीं पे हमने देखा तो हमको मिला वहाँ क्या, स्पीसीज बी, ये भी प्रेजेंट था। फिर हमने देखा क्या, वहाँ पे एक और स्पीसीज मिला जिसको हमने नाम दे दिया स्पीसीज सी। ठीक है, तो हमने देखा कि हमको सिर्फ 3 स्पीसीज मिले। अब उसके बाद आपने फिर गौर किया होगा कि मैंने जो था एक जगह से उठाकर फिर मैं कहाँ गया, दूसरे जगह गया। मतलब कि हम कौन से क्वाड्रेट में गए, दूसरे क्वाड्रेट में गए। तो जब दूसरे क्वाड्रेट में गए स्टूडेंट, तो हमको सबसे पहला यह देखना है कि क्या वहाँ पे स्पीसीज ए प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो हम प्रेजेंट लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं। मान के चलो बी जो है अब्सेंट मान लेते हैं, स्पीसीज सी भी वहाँ पे हमको नहीं मिला तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, माइनस। अब मान के चलो वहाँ पे अपने को कोई नया स्पीसीज मिलेगा तो हम स्पीसीज क्या नाम देंगे उसको, स्पीसीज डी नाम देंगे। ओके, और डी जो होगा हमको प्राप्त हुआ कौन से क्वाड्रेट में, दूसरे क्वाड्रेट में, तो इसलिए हमारा प्लस माइनस का सिंबल कहाँ लगेगा, दूसरे में लगेगा, ना कि पहले में। ओके, फिर वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा आपका स्पीसीज ई। फिर उसके बाद मान के चलो हमको सिर्फ 2 स्पीसीज मिला दूसरे क्वाड्रेट में। अब हम कहाँ जाएंगे, हम तीसरे क्वाड्रेट में जाएंगे। तो तीसरे क्वाड्रेट में जाएंगे स्टूडेंट, फिर वही प्रोसीजर, पहले आप जो है स्पीसीज ए को देखिए, क्या उस क्वाड्रेट में हमको स्पीसीज ए मिल रहा है। तो अगर मिल रहा है तो ठीक, और नहीं मिला तो मान के चलिए हम माइनस लगा दिया मैंने, ये मिला मान लो, ये मिला और ये नहीं मिला। अब उसके बाद 5 स्पीसीज के अलावा हमको हो सकता है वहाँ पे अपने को कोई नया स्पीसीज मिले, तो हम इसको क्या करेंगे, स्पीसीज एफ। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेट में करेंगे स्टूडेंट, वो होगा हमारे तीसरे में होगा। तो ध्यान देंगे जिस क्वाड्रेट में प्रेजेंट होगा हमको उसी क्वाड्रेट में लिखना है। इसका ये मतलब नहीं कि हमको एफ जो है 3 में प्राप्त हुआ तो हम 3 ही में लिखेंगे, ठीक है ना, हम इसको पहले और दूसरे में नहीं लिखेंगे। फिर मान के चलिए 7 नंबर में स्पीसीज एफ के बाद आता है जी, ये हमको प्राप्त हुआ। फिर ये हो गया, फिर हम फोर्थ में गए, तो फोर्थ में गए तो हमको फिर वही देखना है। तो मान के चलो अब ऐसा ही आपको करते कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा मैं ही अनुमानित मैं इसमें क्या कर देता हूँ, फील कर देता हूँ मैं। ये हो गया माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस। तो देखो स्टूडेंट, मैंने एक थोड़ा एक टेंटेटिव मान लिया, लेकिन आपको प्रोसीजर आई होप कि वैसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया कि हमने इसको कैसा किया करके, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट। तो स्टूडेंट आप देखेंगे हमने कितना क्वाड्रेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 5 जगह क्वाड्रेट किया तो आपका 5 आएगा स्टूडेंट, लेकिन हमने यहाँ पे कितना किया, 10। वैसे 10 जगह जाना चाहिए हमें, 10 जगह पे देखने से हमको पता चल जाएगा कि वहाँ क्वाड्रेट की संख्या कितनी है, ठीक है। सॉरी, क्वाड्रेट की संख्या नहीं, उसमें स्पीसीज की संख्या कितनी है। तो हमने यहाँ पे कितना किया क्वाड्रेट, तो नंबर ऑफ टोटल क्वाड्रेट कितना होगा, इसमें सब में क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि हमने सब में क्या कितना क्वाड्रेट किए हैं, 10 क्वाड्रेट किए हैं, ठीक है। इस सब में मैं डू कर देता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, प्रेजेंट स्पीसीज
इन क्वाड्रेट, मतलब जब हमने क्वाड्रेट किया तो हमको ये देखना कि कितने में वो प्रेजेंट था। तो प्रेजेंट कितना है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस वाले को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने में प्रेजेंट था, 6 में। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 में। 1 2 3 4 5, सब में 5 आ रहा है, इसको ऐसा करता हूँ मैं, ये 5। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने जो 10 क्वाड्रेट किया उसमें कितने क्वाड्रेट में जो है स्पीसीज प्रेजेंट है, उसको मैं काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट क्वाड्रेट की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हम चार्ट को कैसे फिल करेंगे। ठीक है, अब हमने इस चार्ट को फिल कर दिया स्टूडेंट। अब लास्ट वर्ड क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका फार्मूला लगा के हमको उसका फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं ऐसा, इधर का तो हमारा काम खत्म हो गया है। अब हमको फ्रीक्वेंसी से मतलब है स्टूडेंट, कैसे निकालते हैं, क्या भरते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ताकि जो है आपको फ्रीक्वेंसी निकाल के मैं बता सकूँ। तो देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो रहा है आपका, आवृत्ति। एक पर्टिकुलर आवृत्ति में कितने प्लांट स्पीसीज हैं उनके बारे में हमको बताना है। इसका फार्मूला ये होगा स्टूडेंट, उसका फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ क्वाड्रेट हैविंग प्लांट स्पीसीज, और अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इनटू 100। मतलब कि नंबर ऑफ क्वाड्रेट हैविंग प्लांट स्पीसीज, मतलब कि जो क्वाड्रेट किए थे उसमें कितने प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट थे, बटे टोटल क्वाड्रेट की संख्या को हमको क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं, मान के चलो हम पहले बात कर लेते हैं स्पीसीज ए की। तो स्पीसीज ए का अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो टोटल नंबर क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट हैविंग प्लांट स्पीसीज, तो कितने में प्रेजेंट था, 6 में। तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट हमने कितना निकाला था, 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इंटू 100। ये तो ये 0 से क्या हो गया, 0 से 0 कट गया। अब 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60%। कितना है स्टूडेंट, 60%। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना निकला हमारा, 60%। ठीक, वैसे ही हम इसको करेंगे तो सेम इसमें भी वही आएगा, तो 60%। इसको 5 को करेंगे तो कैसा आएगा, ये 5/10 इंटू 100। तो 0 से 0 कटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट, तो कितना हो गया आपका, 50%। ठीक है ना, ये इसी का अब मैं मल्टीप्लाई करते जाता हूँ, 70%, 40%, 60% एंड 50%। देखा आपने कि फ्रीक्वेंसी का हमको बस फार्मूला बस पता होना चाहिए, बड़े ही सरल से हमने क्या कर दिया, उसका फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यही होता है स्टूडेंट क्या, फ्रीक्वेंसी निकालना। लेकिन आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि जो रॉन केयर जो मेथड होता है उसको हमको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है। कैसे रॉन केयर फॉलो करना है स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि रॉन केयर जो नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या किया था, उन्होंने ग्रुप बांट दिया था, ग्रुप ए, बी, सी, डी और ई। ठीक, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उसमें क्या किया था कि जो परसेंटेज था, जो प्लांट के जो स्पीसीज के जो परसेंटेज होंगे उसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, अलग अलग में बांटा गया था। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि इसका अगर परसेंटेज निकाला जाए, जैसे फ्रीक्वेंसी निकलेगा ए में, तो इसके अंतर्गत किसको रखा गया, 0 से 20% को रखा गया है। फिर बी में कितने को रखा गया, 21 से 40% को रखा गया है। सी में 41 से 60 को रखा गया है, 61 to 80 और 81 to 100। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी का देखो कितना है 60%, तो देखो 60% तो किस में आ जाएगा वो, ये आ जाएगा सी में आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, सी में आ जाएगा। 50 है तो 50 है तो वो भी सी में आ जाएगा। 70 है तो किस में आ जाएगा वो, डी में आ जाएगा। 40 है तो किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। फिर वो 60 है तो 60 है तो किस में आ जाएगा आपका, सी में आ जाएगा स्टूडेंट। और 50 है तो देखो 50 किस में आएगा, 40 और 60 के बीच में, तो सी आ जाएगा। तो आपने अगर देखा गौर किया तो आपने जो जिस भी इलाके पे क्वाड्रेट किया है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है आपका, तो आपका फ्रीक्वेंसी किसकी है, सी की है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, सी। क्या है आपका, सी, यानी कि 41 to 60। तो यही जो होगा स्टूडेंट ये क्या होगा, रॉन-कियर मेथड्स कहलाता है। याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी को हमें रॉन-कियर मेथड से हमें ज्ञात करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था क्या आपका फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है मैंने जो टेबल्स के थ्रू आपको जो फ्रीक्वेंसी जो बताया वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर करिए, ताकि जो है आपको ये परीक्षा में क्या करे, हेल्प लगे। ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे डेंसिटी और एबेंडेंस आते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको क्या है इसका डेंसिटी और एबेंडेंस का वीडियो भी बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम कब, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट नमस्कार।